हेलो माय ब्यूटीफुल वर्चुअल फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ भी सेफ और सुरक्षित हैं। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, आज का जो व्लॉग है ना, बहुत ही कमाल धमाल और बेमिसाल होने वाला, बिकॉज आज हमारे साथ इस व्लॉग में है पेटू पट्टा स्वप्निल। हेलो। जो कि पेशे से एक सिविल इंजीनियर भी है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, फूड ब्लॉगर है, और मेरा भी चैनल पूरा मैनेज यही करते हैं। तो आज हम दोनों साथ साथ निकल पड़े हैं। आज हम आपको लेके चल रहे हैं इंदिरा IVF सेंटर में। तो इंदिरा IVF सेंटर में क्या क्या है और किनसे मिलवाने वाले हैं, वो जानने के लिए आपको इस वीडियो को ना बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आपको आने वाले दिनों के ब्लॉग से नोटिफिकेशन मिलते रहे। और सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा, बिकॉज वहाँ मैं कमाल के रील्स और स्टोरीज डालते रहता हूँ। और मैं नहीं डालता हूँ, ये सारे ये डालते हैं भाई साहब। तो जो भी आप रील्स और शॉर्ट्स देखते हैं उनका सारा क्रेडिट पेटू पट्टा स्वप्निल को जाता है। और भैया एक चीज बोलना चाहेंगे। एकदम बोलो भाई। और भैया को 10K के लिए कांग्रेचुलेशंस ऑन इंस्टाग्राम, और पार्टी अभी बचा हुआ है। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो पार्टी तो ऐसा चीज़ है कि भाई तुम जब बोल, पार्टी के लिए हम ऑलवेज रेडी। बिल्कुल, हम लोग प्लेस अभी खोज रहे हैं। उसका भी रील जाएगा। तो फिलहाल चलते हैं इंदिरा IVF, जो कि राजा बाजार में है, और कहाँ पे है वो चल के बताते हैं आपको किस जगह पे। पिलर नंबर किधर से आपको जाना है, चलिए भाई। तो फिलहाल जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके बिल्डिंग में 4th फ्लोर पे है इंदिरा IVF, जो कि पिलर नंबर 28 है। 28 के सामने वाली बिल्डिंग में मैं आपको एक बाहर से दोनों का व्यू, एक और बिल्डिंग है तो बाहर से आपको व्यू दिखाता हूँ एक बार, ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए फिलहाल चलते हैं ऊपर, और ऊपर चल के आपको ऊपर का पूरा माहौल दिखाते हैं और कुछ स्पेशल लोग से भी मिलवाते हैं। आइए ऊपर 4th फ्लोर पे। हाँ जी, तो फिलहाल जो हमने आपको दिखाया वो इंदिरा IVF का पूरा लॉबी एरिया था, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर दयानिधि भैया, एम्ब्रियोलॉजिस्ट एंड सेंटर हेड इंदिरा IVF पटना। और भैया को बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मेरे दर्शकों को बताइए कि इंदिरा IVF क्या चीज़ है, क्या क्या होता है यहाँ पे, और आप कितना देखते हैं, डिपार्टमेंट देखते हैं यहाँ पे, और कहाँ कहाँ के सेंटर्स वगैरह है। तो पूरा बताइए अपने बारे में हमारे दर्शकों को। तो इंदिरा IVF विश्व की सबसे बड़ी IVF की चेन है,
जिसके 200 प्लस सेंटर पैन इंडिया, और अभी हम लोगों ने नेपाल और हम लोग और इंटरनेशनली भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वाह। और इसके साथ साथ हम लोगों ने अभी तक इंदिरा IVF के सेंटर के द्वारा, जिसकी शुरुआत 2011 में राजस्थान के एक उदयपुर एक सिटी है, ठीक है, जो इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट सिटी है। अरे वाह, वहाँ ठीक पे है। हम लोगों की शुरुआत हुई थी 2011 में 2 मई को। हाँ। और अभी लगभग 15 वर्षों में, जैसे कि मैंने बताया, 2 लाख से अधिक लोग पूरे भारत में इस सेंटर के द्वारा माँ बाप बनने का सपना पूरा कर चुके हैं। वाह, तो बहुत ये एक आशीर्वाद मिल रहा है आप लोग को। एक इंट्रोडक्शन हुआ जो कि नॉमिनी ड्राइव के बारे में, और हम लोग का एक ही एक जो मेन विजन है कि एक अफोर्डेबल जो ट्रीटमेंट है निसंतानता का, वो पूरे देश में एक समान फैसिलिटी के साथ हर एक जगह पे शुरू किया जाए, ताकि जो टेक्नोलॉजी लोगों को लगता है कि मुंबई में होगा, दिल्ली में होगा या ऑस्ट्रेलिया में होगा, वो सारी फैसिलिटी आपको हर एक सेंटर पे मिलेगी। और हमारा ये एकमात्र सेंटर इंदिरा IVF का है जो कि ऑस्ट्रेलिया आर्टेक एक्रीडेशन होता है, फर्टिलिटी सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, उसके द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो पटना का सेंटर है। और एक QI होती है, QI भी एक देश की संस्था है जो कि सेंटर IVF सेंटर को एक्रीडेट करती है, वो भी यहाँ पे ये एक्रीडेटेड है। यानी कि जो स्टैंडर्ड IVF का या निसंतानता के ट्रीटमेंट का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में है, सेम आपको फैसिलिटी और सेम ट्रीटमेंट फैसिलिटी आपको पटना में मिल रही है। प्लस और भी जो हमारे सेंटर्स पूरे बिहार में 16 सेंटर्स हैं, वहाँ पे मिल रही है। तो बीइंग अ सेंटर हेड, कितना सेंटर आपके अंडर में है? तो अभी तो 16 बिहार में सेंटर्स हैं, तो 16 को देखते हैं, प्लस नॉर्मली सारे अपने ही हैं, अपनी टीम। तो ये इस टीम, तो इस कलेक्टिव वर्क, तो सारे लोग देखते हैं। तो एक बार हमारे दर्शकों को यहाँ टूर कराना चाहेंगे कि भाई क्या क्या होता है यहाँ पे, कैसे क्या है? तो चलिए एक बार आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, और सब भैया ही बताइए, बिकॉज बहुत टेक्निकल चीज़ है जो कि मेरे पल्ले कभी पड़ता ही नहीं है। तो भैया यहाँ का टूर कराइए हम लोग के भैया ने स्पेशली बुलाया कि प्लीज़ आप आइए, ताकि लोग भी अवेयर हो सके, बिकॉज पोस्ट कोविड बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं इस चीज़ को लेकर के। इस पे क्या बोलना चाहेंगे? दिक्कत की मैं बताऊँ तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो रिपोर्ट है जी, वो ये कहता है कि पूरे हर एक 6 कपल में से एक कपल को नेचुरल कंसेप्शन में दिक्कतें आती हैं। यानी कि इंसिडेंट्स जो है 17.5% के आसपास WHO के द्वारा है। और ये इंसिडेंट जो है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है और जो लेट मैरिजेज हैं जो फीमेल्स का, यस ट्रू, तो हम लोग अपने डेफिनेटली हमारे जितनी भी महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, दे हैव राइट टू चूज देयर कैरियर फर्स्ट, बट स्टिल बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो तो कभी चेंज नहीं होगा। दैट्स द सेम ना। तो आप करियर में हम लोग जाते हैं तो लेट मैरिजेज बहुत कॉमन हो रहे हैं, प्लस मॉडर्न लाइफस्टाइल जो आप लोगों को, बहुत कम लोगों को पता होगा कि अगर कोई फीमेल या मेल जो हेल्दी लाइफस्टाइल चूज कर रहा है, अगर वो 1 साल में कंसीव कर रहा है, और जो एक कपल जो कि फास्ट फूड लाइफ, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड ले रहा है, वो कंसीव डबल टाइम हो जाता है, मतलब वो 2 साल में कंसीव करेगा नेचुरली। तो यानी कि जो हमारा फास्ट फूड कल्चर और मॉडर्न लाइफस्टाइल, जो चीज़ आप खा रहे हैं सब में केमिकल है, खाना में पॉल्यूशन हो गया, स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशनल लाइफ, राइट, वो भी बहुत इम्पैक्ट, बहुत स्ट्रेस है, हर एक चीज़ को, वर्क प्रेशर हर एक लोगों को है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इस प्रॉब्लम को और बढ़ा रही है। और टू बी वेरी फ्रैंक, WHO ने ये भी दिखाया है कि लास्ट 50 ईयर्स में जो एक नॉर्मल काउंट 100 मिलियंस था ऑन एवरेज मेल का, वो अभी डिक्लाइन हो करके ऑन एवरेज हो गया है 40 to 50 मिलियंस, एंड द नेक्स्ट 50 ईयर्स यू नेवर नो, इट इज गोइंग टू डिक्लाइन मोर, एंड कब जीरो होगा पता नहीं। तो ये तो सिर्फ मेल के केस में है, फीमेल में भी ऐसा हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं, एंड आई थिंक वी हैव टू फॉलो द हेल्दी लाइफ स्टाइल। इस वीडियो के माध्यम से मैं शायद दर्शकों को बोलना चाहूँगा, जो भैया ने बातें बोली हैं उसको फॉलो कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपने जीवन में, अपने लाइफस्टाइल में इनकलकेट कीजिए। और चलिए कहाँ से घूमते हैं, कहाँ शुरुआत करेंगे हम लोग? करते हैं रिसेप्शन से, चलिए। थैंक यू। तो अभी हम इंदिरा IVF के पटना के 4th फ्लोर पे स्थित हैं, जो कि OPD फ्लोर है।
तो आप यहाँ से लिफ्ट से आएंगे, ये हमारा फ्लोर है और ये न्यू बिल्डिंग है। इसके पहले हम लोगों ने 2015 में पटना में शुरुआत हुई थी और इंदिरा आइव का 4th सेंटर था पूरे चेन का, और अभी तो 200 सेंटर हो गए। तो ये फिर न्यू बिल्डिंग है, हम लोग का छोटा जगह पर गया था पुराना, तो अब हम लोग नया शिफ्ट किए हैं पिलर नंबर 28 राजा बाज़ार में। तो हम लोगों ने इनॉग्रेट किया था और ये आप लॉबी में घुसते हैं जहाँ के वेटिंग एरिया है। तो ये पूरा का पूरा वेटिंग एरिया हो गया जहाँ पे पेशेंट वेट करते हैं। उस तरफ फार्मेसी है ना, फार्मेसी देख लेंगे, वहाँ पे फार्मेसी है। और इस तरफ आपका कैश बिलिंग, आपका यहाँ पे बिलिंग सेक्शन, तो ये सारा बिलिंग सेक्शन है जहाँ पे पेशेंट को जो भी कन्फ्यूजन है पेमेंट के बारे में वो सब करते हैं। तो उसके हिसाब हम लोग इधर आते हैं और ये आप जो देख रहे हैं ये अवार्ड सेक्शन है। तो हम लोग बिहार का जो ये सेंटर है पटना, बहुत बरसों से बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह लेता आ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इम्यूनोलॉजिस्ट का अवार्ड मुझे मिला था, हॉल ऑफ फेम इम्यूनोलॉजिस्ट का अवार्ड मिला, बेस्ट IVF सेंटर का अवार्ड और बहुत सारी चीज़ें। वो इंटीग्रेटेड टीम ऑफ द IVF ईयर जो आप ये देखेंगे, इंटीग्रेटेड टीम इन द IVF ऑफ द ईयर तो ईस्ट, तो ये है सब। तो बहुत सारी चीज़ें अवार्ड्स वगैरह मिलते थे। हम लोगों ने एक अलग से जोन क्रिएट किया है। ये जो आप देख रहे हैं रिसेप्शन एरिया है, तो जो भी पेशेंट आएंगे सबसे पहले रिसेप्शन एरिया पे आया, उन्होंने इंक्वायरी किया, यहाँ पे पेशेंट का इंटरेक्शन हुआ, फिर वहाँ से ये लोग असाइन किए जाते हैं किस तरफ उनको जाना है। उनको अगर डॉक्टर से मिलना है या स्टिमुलेशन में तो सारा चीज़ यहाँ से कंट्रोल होता है। और ये ब्लड कलेक्शन रूम हो गया जहाँ पे पेशेंट का ब्लड कलेक्ट होता है। तो ये सारा कलेक्शन इस रूम में हो जाएगा। एंड फिर आगे की प्रक्रिया, क्योंकि आपको पता है डायग्नोसिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द ट्रीटमेंट, तो डायग्नोसिस सारे यहाँ पे हो जाते हैं। एंड डायग्नोसिस के आधार पर फिर हम आगे का उनका प्रोसेस करते हैं सारा, जो कैसे उसको आगे बढ़ना है। हम लोगों ने एक और एक कुछ चीज़ें लगाई हुई हैं कि जिस भी पेशेंट का कोई भी सक्सेस हो गया या कुछ मेडिसिन बच गए तो मेडिसिन यहाँ डोनेट करते हैं और ये मेडिसिन हम फिर पुअर पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इससे क्या है, उसका कॉस्टिंग कम हो जाता है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि उसको हेल्प करती है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। बहुत सारे लोग जिसका सक्सेस होता है वो क्या करते हैं, मेडिसिन तो वो वेस्ट नहीं होकर के वो यूज़ हो जाता है। फिर हमारा ये काउंसलर रूम हो गया है ना, जिसमें जब भी वो पेशेंट कोई भी पेशेंट आते हैं तो प्रॉपर उसका हम लोग इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होता है प्रॉपर। क्योंकि हर एक, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो प्रक्रिया है ना, जो IVF या जो निसंतानता का जो प्रक्रिया है, ये सिर्फ और सिर्फ कपल प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ सोसाइटी प्रॉब्लम, इट्स मोर ऑफ दैट, इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑल्सो। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है, कैसे फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ चलता है, तो उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ये जो आप सेंटर ये देख रहे हैं, ये तो ये देख रहे हैं 1,99,147। तो ये अभी तक मेरे इंदिरा IVF के द्वारा पूरे भारत में इतने लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं विद द सक्सेस रेट ऑफ 81%। और ये जो देख रहे हैं 11,574, ये पूरे इस सेंटर का सक्सेस रेट है। इतने लोग यहाँ से सक्सेसफुली माँ बाप का सपना पूरा कर चुके हैं और पूरे बिहार में लगभग 25,000 के आसपास। तो ये है। बाकी कुछ चीज़ें ये हमारे देख सकते हैं, ये हमारे ये सब इन्फ्लुएंसर आए हुए थे हमारे पास, रवि किशन जी हैं। बाकी ये जो हम लोग को टीम बेस्ट IVF चेन मिला था, माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। उसके बाद ये हैं डेविड मॉर्टिमर, जो कि WHO के राइटर हैं और बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं। ही वाज हियर, बाबा रामदेव को आप जानते हैं। तो बहुत सारे लोग इस तरह से इस सेंटर पर विजिट कर चुके हैं। एंड वो सारी चीज़ें को वो एक तरह से हम लोग को बिकॉज इसे इन्फ्लुएंस करते हैं। दे आर प्रमोटिंग अस कि जो भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं। ये इंजेक्शन रूम हो गया जहाँ पेशेंट को जो इंजेक्शंस लगता है इसके अंदर, तो सारी चीज़ें लगती हैं। पेशेंट नहीं है ना, अच्छा 1 मिनट है ना। तो आप जो सबसे बड़ा रूम है कि इंजेक्शन रूम तो है, आइए। तो जो मेन आपको देखने का बात है कि जितने भी मेडिसिन्स हैं इसके 2 से 8 डिग्री रहने चाहिए। तो जो इंजेक्शन्स है ये टेम्परेचर सारा सेंसर लगा हुआ है, तो कभी भी कुछ टेम्परेचर फ्लक्चुएट होगा तो विल कम टू नो थ्रू द ईमेल, व्हाट्सएप एंड कॉल। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर मेडिसिन की क्वालिटी ख़राब होगी या मतलब इंजेक्शन की क्वालिटी ख़राब होगी तो आपका सक्सेस कॉम्प्रोमाइज़ होगा। लोग इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर स्टोरेज जो है मेडिसिन का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो ये मेडिकल रिकॉर्ड सेक्शन है जहाँ पे सारे पेशेंट का कंसेंट वगैरह प्रॉपरली कंसेंट हो करके फिर वो किस प्रक्रिया के द्वारा IVF जा रहे हैं, तो सारे का कंसेंटिंग सारा मेडिकल रिकॉर्ड सेक्शन रूम है। तो ये सारा यहाँ पे प्रॉपर हो जाता है।
बाकी सब कुछ अवार्ड्स हैं, कुछ रिसर्च वगैरह भी जो हम लोग का पब्लिकेशन हुआ है, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये हम लोग की पैथ लैब है, जहाँ पे सारे पैथोलॉजिकल टेस्ट जो है इन हाउस विदिन 2 से 3 घंटे हम लोग कंप्लीट करते हैं। अच्छा। ताकि जो भी पेशेंट बाहर से आ रहे हैं वो सारी चीज़ों को उनका टेस्ट एक ही दिन में कंप्लीट होकर के उनका डायग्नोसिस हो जाया करे। ये हमारी डॉक्टर पैथ हेड हैं पैथोलॉजी डॉक्टर अनुजा मिश्रा, और मैम ये सारा जो इसी के अंदर में डिपार्टमेंट है, तो ये सारा टेक केयर करती हैं, तो मैम हैं। एंड देन ये पूरा लैब है, तो सारे चीज़ें जो हमारे मतलब मेक श्योर करते कि जो एक एडवांस इक्विपमेंट जो टेस्टिंग के लिए होना चाहिए, सारी सुविधाएं इन हाउस है, ताकि एक मैं बार बार बोलता हूँ, डायग्नोसिस अगर आपका प्रॉपर है तो आप ट्रीटमेंट प्रॉपर कर सकते हो। तो हम लोग का इन हाउस रखने का यही कि क्वालिटी, वी कैन मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द केयर एंड द डायग्नोसिस ऑल्सो। ये कॉन्फ्रेंस रूम है, तो हम लोग का जैसे कि पेशेंट, तो ये पेशेंट एजुकेशन का हो गया कि एक तरह से पेशेंट को सबसे पहले जितने पेशेंट आते हैं सबको एक्सप्लेन करना कि प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, उसका क्या क्या इलाज संभव है, उस इलाज को करने में कितना सफलता मिलेगा और कितना खर्च लगेगा। तो हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन कि आप आए हैं तो क्यों आए, निसंतानता क्यों हो सकती है, क्या क्या कारण है उसके। जब तक आप मैं कारण को नहीं समझेंगे उसका इलाज क्यों करेंगे, तो पेशेंट को पूरा समझाएंगे हम, एजुकेट करना। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ट्रीटमेंट तो चलो ठीक है, उनको एजुकेट करेंगे, क्योंकि पेशेंट को आप अगर कॉन्फिडेंस में लेते हैं, अगर वो पॉजिटिव माइंडसेट में रहता है, उसके सक्सेस का रेट जो है वो बढ़ जाता है ऑलवेज। ठीक है, तो ये हम लोग का मेडिकल ऑफिसर रूम है, या जूनियर डॉक्टर आप बोल सकते हैं। तो सारे पेशेंट का हिस्ट्री, उनके सारे रिक्वेस्ट्स, उनका जो टेस्ट कौन सा होना है, सारी चीज़ें इस रूम में हमारे मेडिकल ऑफिसर्स बैठते हैं, दे डू प्रॉपरली। तो आप ये इस रूम में चारों देखते तो हमारे तरफ तो वी हैव मेंटेन द प्राइवेसी एंड एवरीथिंग कि चलो सब प्रॉपर तरीके से हो, तो सारी ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। सीमेन कलेक्शन रूम है, जो मेल के लिए सीमेन कलेक्शन रूम होता है। तो आइए, तो बेसिकली मैं ये रूम आपको इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि हम लोग, मैं बार बार बोलता हूँ कि नॉर्मली मेल को लोग हमेशा से इग्नोर करके रखता है कि भाई मेल का कलेक्शन रूम उतना अच्छा नहीं होगा, सब कुछ प्राइवेसी नहीं होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ वेरिफिकेशन, यहाँ कैमरा वेरिफिकेशन है, जो हमारा सिस्टम है आप यहाँ पे देखेंगे। तो एंड्रोलॉजी लैब हुआ, कलेक्शन रूम में जाने के पहले ये लोग कंटेनर देते हैं यहाँ से पूरा फोटो आईडी ले करके, फोटो एंड आईडी वेरिफिकेशन, ताकि फेस भी रिकॉग्निशन होता है। तो हमारा जो सिस्टम है वो कभी भी अगर कोई जिसका हस्बैंड है वही फिर सैंपल दे पाएगा, कोई भी अगर दूसरा जाएगा तो यहाँ से फोटो वेरिफिकेशन, आधार के वेरिफिकेशन के बगैर नहीं जा सकता। और हमने 2 कलेक्शन रूम रखा है। दिस इज ऑल्सो आप देखेंगे तो कलेक्शन रूम प्रॉपर है ना, ये हम लोगों ने, ये बाथरूम ये है, सोफा, कलेक्शन रूम, ये चीज़ें एक मेंटेन करके, क्योंकि हाइजेनिक एंड प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है कभी भी किसी पार्ट का, तो वो हम लोग मेंटेन करते हैं। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे है कि कैसे सीमेन कलेक्शन करना चाहिए, एंड दैट इज़ फॉलोड बाय, इधर इसका ना वाशरूम हो जाएगा, ये बड़ा सा एक हम लोग, तो लाइक पीपल शुड फील कि उसको हम एक अच्छा एम्बियंस दिए हुए हैं। ये हम लोग का 2 कलेक्शन रूम है। ये हमारे एंड्रोलॉजी लैब हो गया, यहाँ पे मेल का सारा इवेल्युएशन यहीं से हो जाएगा, जहाँ पे हमारे टेक्नीशियंस हैं, जो सारा इवेल्युएशन वगैरह यहीं पे हो जाता है, ताकि उसके आधार पे हम लोग आगे का, तो हमारा जैसे कि मैंने बोला मेल एंड फीमेल दोनों का डायग्नोसिस होता है, तो सारा मेल डायग्नोसिस यहीं पे हो जाएगा। एक स्कैन रूम है, जो कि ये है कि प्रेगनेंसी होने के बाद 9 मंथ का केयर यहीं पे, अल्ट्रासाउंड होना। तो यहाँ पे हमारी फीटल मेडिसिन है डॉक्टर रितिका मैम, तो डॉक्टर रितिका मैम यहाँ पे, तो पॉजिटिव पेशेंट जब आ जाते हैं तो उसके बच्चे का हार्ट बीट, फिर 9 महीने का कि बच्चे का कैसा ग्रोथ हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सारा डायग्नोसिस इस रूम में यहाँ पे होता है। तो हमारे ये सारे टीम मेंबर हैं, है ना, डॉक्टर रितिका मैम है, डॉक्टर राजेश है, राजकुमार है, बहुत तो सारे लोग उसको काम में करते हैं। अच्छा, एवरीथिंग वन रूम। और ये तो ओपीडी रिसेप्शन हो गया, और इधर जो आप देख रहे हैं सारे डॉक्टर्स के कैबिन बने हुए हैं, ओपीडी चैम्बर, तो सारे डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, तो कि नॉर्मली उसको हम लोग दिखाते हैं कि डॉक्टर से मिलना है कि डॉक्टर से, तो हर एक लोगों का अलग अलग चैम्बर बना हुआ है। और आइए अभी हम कुछ पेशेंट का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, उसको कुछ अनाउंसमेंट करते हैं, देखते हैं कि उसका क्या रिएक्शन है और उसका रिपोर्ट कितने दिनों के बाद पॉजिटिव आया है, अभी बात करते हैं। तो हमारे कुछ पेशेंट का रिपोर्ट जो है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, सब पे अनाउंसमेंट करेंगे। तो इस लाइक रूटीन एक्टिविटी
क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं वो हमेशा पॉजिटिव होने का इंतज़ार करते हैं, और पॉजिटिव वाला वो कोरोना वाला पॉजिटिव नहीं है, ये है कि ये प्रेगनेंसी पॉजिटिव था। तो इनका ट्रीटमेंट यहाँ पे चला है, उनका रिपोर्ट आया है। तो विल बी जैसे आस्किंग कि उनसे अनाउंस करें, उनकी बातों को समझें, हम देखते हैं। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, और सबसे पहले तो आप सभी लोगों का इंदिरा IVF में स्वागत है। और हम यही उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि जिस खुशी के लिए आप इंदिरा IVF आए हैं वो खुशी आपको मिले, आपको प्राप्त हो। और आप 2 लोग यहाँ पे आए थे, जब यहाँ से जाएं तो या तो 3 या 4 होकर के जाए, यही हम लोग का गोल रहता है, वही हम लोग का पूरा प्रयास रहता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी लोग नेचुरल तरीके से माँ बाप नहीं बनते हैं तो वो हम लोग के पास आते हैं, और हम लोग भी उनका पूरा चेकअप करके, कि चेकअप में उनका सबसे पहले पति पत्नी का चेकअप किया, उसके बाद उनका देखा कि क्या उनका प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के आधार पर उनका ट्रीटमेंट क्या होगा, और उसके आधार पर उनका सफलता कितना होगा। तो जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सारी ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे मिलती हैं। अभी जो मैं अनाउंसमेंट करूँगा बहुत क्रिस्प करूँगा, बाकी चीज़ें आपको बताई जाती है कि हम लोग जब IVF की प्रक्रिया करते हैं तो अब सबको पता है कि हम इसमें महिलाओं का ही एग यूज होता है। महिलाओं को हम बुलाते हैं, पत्नी उनके जो भी कपल होता है उनकी वाइफ को बुलाया, उनको महीने के दूसरे दिन से इंजेक्शंस लगाया। जब वो इंजेक्शंस 12-13 दिन होता है, उसके एग मैच्योर हो जाते हैं, तो उनको OT में ले जा करके उनके एग को एक अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, टीवी ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के माध्यम से निकालते हैं। उसी समय उनके पति के स्पर्म को लेते हैं और दोनों को मिला करके हम एम्ब्रियो बनाते हैं, या वो उसको बोलिए कि बेबी का निर्माण हम लोग लैब में कर रहे हैं, सिंपल भाषा में समझिए। तो उसको लैब में हमने बेबी जो एम्ब्रियो बनाया और उसको फिर हम लोग फ्रीज करके रख लेते हैं, और अगले साइकिल में फिर से महिलाओं को बुलाते हैं, और कुछ दवाई देने के बाद हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरा करते हैं। वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र को हम लोग बोलते हैं भ्रूण प्रत्यारोपण, और उसको करने के बाद हम उनको घर भेज देते हैं। और वो घर जाने के बाद 14 दिन के बाद वो आती हैं फिर से हॉस्पिटल, उनका एक खून की जांच होती है, ब्लड की जांच होती है, और उस जांच के आधार पे हम बताते हैं कि जो हमने भ्रूण डाला है वो चिपक गया है या नहीं चिपका, यानी इम्प्लांटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर वो इम्प्लांटेशन हुआ है तो वो इंड्यूस, वो जो प्रेगनेंसी है उसकी जर्नी शुरू होती है उसके आधार पे। तो हम लोगों ने आज से पहले 3 लोगों का ट्रांसफ़र किया था, कुछ लोगों का रिपोर्ट आया है, 2 लोगों का रिपोर्ट आया है। मैं बुलाना चाहता हूँ, मधु धर्मवीर जी हैं, मधु जी आप ही हैं, आइए। तो ये मधु जी हैं और धर्मवीर जी हैं, आइए मधु जी। धर्मवीर जी आज नहीं आए हैं। धर्मवीर जी आप कौन हैं? जीजा है। जीजा जी हैं, आइए। तो मधु जी ये हैं, और धर्मवीर कहाँ से आते हैं मधु जी आप? तो माइक लीजिए ना, आप तो बोल सकती हैं, नहीं थोड़ा माइक ऊपर लीजिए, थोड़ा माइक ऊपर लीजिए। फतुआ से आते हैं, और शादी के कितने साल हुए? 13 साल हुए। और यहाँ पे कब आए थे आप? 2-3 महीना पहले आए। तो 13 साल शादी के हुए, ये 3 महीने पहले हमारे पास आए और आपने जांच करवाया, प्रॉब्लम हो रहा है। भ्रूण प्रत्यारोपण एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कब हुआ? हाँ 31 तारीख। 31। तो 31 मार्च को इनका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ, और आज 14 तारीख है। तो मैंने बोला था ना 14 दिनों के बाद रिपोर्ट आता है। तो आज आप किस लिए आए हैं? बुलाया गया था जांच के लिए, खून की जांच होनी है। तो चलिए, खून की जांच हो गई, इनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए दे दीजिए, एक बार जोर से बजा दीजिए। और 13 साल के बाद ये फर्स्ट टाइम पॉजिटिव आया है। तो 13 साल के में ये पहली बार आज इनका प्रेगनेंसी का रिपोर्ट पॉजिटिव आया, जो कि हर एक माँ का, हर एक पत्नी का सपना होता है। तो मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। अब कैसा लग रहा है? अभी टेंशन फ्री हो गई? कब से नहीं सोई हैं? रात से नींद आया था रात में? नहीं, अब आया था। कितने दिन से नहीं सो रही हैं? बहुत दिन से नहीं सो रहे हैं। हाँ, नहीं अब आ जाएगा, क्योंकि हर एक लोगों को ये लगता है, जितना नज़दीक आता है ना एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ, तो लगता है अब तो कब रिजल्ट आएगा। ये सबसे रिजल्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि रिजल्ट आ रहा है, नींद नहीं आता है वो लोगों को, ये चीज़ हो जाती है। बट चलिए अब अच्छे से आएगी। तो बहुत बहुत रिजल्ट सही है, पॉजिटिव है।
हम लोग ना जब पॉजिटिव बोलते हैं यहाँ पे तो वो कोरोना वाला पॉजिटिव नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे लोग सब सुनना चाहते हैं कि भाई मेरे को पॉजिटिव बोल दो, सुनना वही चाहते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे जो भी लोग आए हैं उनको ये लगता है कि भाई प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो जाए और वही उनका सपना होता है। तो बहुत बहुत बधाई हो। क्या बोलना चाहेंगे आप, आज कुछ बोलना इनको दीजिए। सर हमको तो बहुत बड़ा खुशी हो रहा है इस बार, तो हम लोग तो आशा छोड़ दिए थे। तो कब से ट्रीटमेंट इनका चल रहा है? यहाँ तो छोड़ दीजिए, इसके पहले कब से? पहले बहुत जगह दिखाया और डॉक्टर सब जगह मना कर दिए कि माँ नहीं बन सकती है। माँ नहीं बन सकती है। और क्यों नहीं बन सकती है? इनको बोला गया कि ट्यूब बच्चेदानी होता है और ट्यूब बहुत छोटा है, इसलिए बच्चेदानी छोटा है, बहुत छोटा है जी, ये नहीं हो सकता है जी फिर एमसी आना भी बंद हो गया, फिर हम लोग आशा छोड़ दिए जी। फिर हमारे परिवार में 1-2 आदमी और करवाए थे यहाँ, तो हमको बताए, उसके हिसाब से फिर हम यहाँ सलाह दिए कि चलो जी। तो यहाँ सब आने जगह से आशा हम लोग छोड़ चुके। जी, लेकिन अब आज ठीक लग रहा ठीक लग रहा है है, थोड़ा। ठीक है। क्योंकि मैं बार बार हम लोग यही बोलते हैं कि कौन माँ बन सकता है नहीं बन सकता है, डेफिनेटली ऊपर वाला है ही, उनके हाथ में बहुत कुछ है। लेकिन अभी के समय में मेडिकल साइंस और जो भी हम ट्रीटमेंट यहाँ पे करें वो साइंटिफिक ट्रीटमेंट है, वैज्ञानिक ट्रीटमेंट है, प्रूवन ट्रीटमेंट है, और ये बहुत लोगों को सफलता दे चुका है। तो हम कोई ओझा तो है नहीं, आए एक पुड़िया दिया भाई जाओ पुड़िया खा लेना हो जाएगा। तो हम लोग साइंस पे बात करते हैं, पति पत्नी या महिला पुरुष का दोनों का जांच किया, उसका रिपोर्ट देखा, उसके आधार पे किए। और हम लोग यही बोलेंगे कि अभी के समय में हर एक लोग माँ बाप बन सकते हैं, अगर महिला की उम्र 21 से 50 साल है और पुरुष की उम्र 21 से 55 साल है, वो लोग इस तकनीक का इस्तेमाल करके माँ बाप बन सकते हैं और बनते हैं। इसलिए ये काम नहीं बोल सकते कि नहीं बन सकती हैं। मैं बार बार यही बोलूँगा, आपके हर एक मोहल्ले में इस तरह के लोग हैं, लेकिन सही चीज़ों को उनको बताया नहीं जाता या वो कंफ्यूज रहते हैं। और बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं कि भाई पता नहीं IVF में क्या होगा, बच्चे कैसे होंगे नहीं होंगे, बट ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो चलिए, जो नए लोग आए उनको क्या बोलना चाहेंगे, जो आज फर्स्ट टाइम आया है? हम सर देखिए, हम तो आशा बिल्कुल छोड़ चुके थे, आज से नहीं, आज से 5 साल पहले से ही छोड़ दिए। अभी आया है तो और परिवार में और कोई जिसके पास नहीं हो रहा है उसको सजेशन देंगे कि नहीं यहाँ सही इलाज होता है, करवाना जी। चाहिए। और पहली बार में ही हुआ है ये जी। तो ये भी कन्फ्यूजन होता है कि पहली बार में नहीं होता है। तो पहली बार में IVF का सक्सेस 75 से 80%, 2 बार में 95%, ये चीज़ें चलती हैं। क्योंकि हम लोग भी, हमारे ऊपर भी ऊपर वाले हैं, तो हम लोग जितना एज अ ह्यूमन बींग, एज अ डॉक्टर कर सकते हैं उतना करते हैं। बट एनीवे, बहुत बहुत बधाई हो। आज से आपका ये जर्नी शुरू हुआ है, ये 9 महीने का जर्नी है। आज हम लोगों ने पहला सीढ़ी पार किया है, 9 सीढ़ियाँ चढ़नी है, बट ठीक है, आज सीढ़ी चढ़ चुके हैं, तब तो आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत बधाई हो और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बहुत जोरदार तालियां के लिए थैंक यू, बहुत बहुत बधाई हो। और अब मैं बुलाना चाहता हूँ मेनका जी हैं, मेनका के लिए भी दे दीजिए। बहुत रिपोर्ट पॉजिटिव आया है इनका, अच्छा रिपोर्ट है, बहुत बहुत बधाई हो। कैसे हैं आप? आप क्यों इमोशनल हो रहे हैं? हाँ, कितने साल शादी के हो गए जो इमोशनल? 16 साल। और ये फर्स्ट टाइम इनका पॉजिटिव आया है, तो इनका भी 16 साल में फर्स्ट टाइम पॉजिटिव आया है। एक बार फिर से ताली बजा दीजिए इनके लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनका ज़रूरी है। और आप पानी पिला दो इनको, है ना, ठीक है। ये खुशी के आंसू हैं, ठीक है, ये खुशी के आंसू हैं। और इसको हम लोग बस यही बोलेंगे, ये ऐसा फील्ड है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हम लोग यही एज्यूम करते हैं कि जो भी लोग यहाँ पे आए, मैं बार बार, मैंने शुरू में आपको बोला, 2 लोग यहाँ पे आते हैं क्योंकि यही एक ऐसा इलाज है जहाँ पति पत्नी दोनों की ज़रूरत होती है, पहली चीज़। और जब जाते हैं तो या तो 3 जाइए या 4 जाइए, वही हम लोग चाहते हैं। तो हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। और हम लोग को हमेशा अच्छा लगता है जब आपके ऐसे लोग इस तरह से चैलेंजिंग केस हम लोग पूरा करते हैं। और जो भी अभी पॉजिटिव आया है, मैं बार बार बोलता हूँ, ये 9 महीने का जर्नी है, राइट, बट अभी जर्नी अच्छा हुआ है। हम लोग अच्छे से इसको लेके चलेंगे। बहुत दिमाग में भ्रांतियाँ होती हैं इसको लेकर के। मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगा कि भ्रांति पे नहीं जाना है। जो भी कन्फ्यूजन हो, डॉक्टर से बात कीजिए, उनको दूर कीजिए। बहुत बार होते हैं कि पेशेंट देखेंगे धीरे धीरे जाता है, देखते हो ना, हमारे रोड भी क्रॉस करते एकदम धीरे धीरे, वो सब चीज़ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि एक बार पॉजिटिव आ गया तो आप तेज़ी चलेंगे तो भ्रूण निकल जाएगा, बच्चे निकल गए, नहीं। एकदम नॉर्मल रूटीन लाइफ जीजिए। आप अपने घर में जो आपकी दीदी होंगी, भाभी होंगी, मम्मी होंगी, उनसे बात कीजिए। उन्होंने जो अपने प्रेगनेंसी में प्रिकॉशन रखा है, सेम प्रिकॉशन यहाँ भी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है।
आप लोग ज़्यादा ओवर कॉन्शियस जब होते हैं, ओवर प्रिकॉशन जब लेते हैं, तभी प्रॉब्लम आती है। तो एकदम रूटीन लीजिए, पटना रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर जाइए, आइए, एकदम इसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये 9 महीने का एंजॉयमेंट आप दोनों के लिए ज़रूरी है। एकदम एंजॉय कीजिए, एकदम टेंशन मत लीजिए, ना हमारे हाथ में कुछ है ना आपके हाथ में कुछ है, ऊपर वाले के हाथ में है, और उनका आशीर्वाद जरूरी है। हम लोग तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप मैम से मिलकर दवाई वगैरह सब चलेगा आपको, और ढेर सारी शुभकामनाएं आगे के जर्नी के लिए। थैंक यू वेरी मच। पर जोरदार तालियां इनके लिए। 3rd फ्लोर पे आ गए हैं। तो ये इंदिरा पैथ लैब और ये इंदिरा IVF है। ये 3rd फ्लोर है हम लोग का। 3rd फ्लोर का लॉबी है, जहाँ पे आपको ये सब जो प्रेजेंट्स में हम लोग का पुराना था जितने सेंटर्स हैं, और यहाँ से हम लोग इंटर करेंगे। मस्त है। ये 3rd फ्लोर का लॉबी एरिया है ना, जिसमें आपका पेशेंट वेटिंग इस फ्लोर पे सारा होता है। और ये है रिसेप्शन एरिया है यहाँ पे। तो लोग जो हमारे स्टाफ है वो सारा यहाँ देखते करते हैं। और यहाँ से हम लोग का इधर कुछ प्राइवेट रूम है हमारे, जो किन्हीं पेशेंट को कुछ प्राइवेट रूम चाहिए होते हैं, तो दे कैन हैव प्राइवेट रूम, उसको देख सकते हैं। एंड सब पेशेंट है अभी। ये हम लोग का वार्ड है ना, जनरल वार्ड जो हम लोग बोलते हैं ना। तो यहाँ पे सारे पेशेंट का जो एडमिशन, डे केयर, क्योंकि ये डे केयर प्रोसीजर है, मैं बार बार बोलता हूँ, डे केयर प्रोसीजर है। सुबह आप आए, 4 घंटे में आप चले जा सकते हैं, रात में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती है। और इनमें IVF में कोई सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं होती कि कोई सर्जरी करके पेट काट रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे डे केयर प्रोसीजर, आप जिस हालत में आते हैं, आप सुबह में एडमिट हुए, आपको 4 घंटे के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और ये हम लोग का अल्ट्रासाउंड रूम है एक, जो कि हम लोगों ने वार्ड में बना के रखा है। आइए, तो अगर हमको किसी का अल्ट्रासाउंड वगैरह करना हो तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे, एक वार्ड में भी हम लोगों ने कि अगर किसी को इमरजेंसी में कभी अल्ट्रासाउंड करना हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। और ये जो है जनरल वार्ड है, मतलब ये हर एक पेशेंट के लिए कहते हैं, नथिंग कि हमारे पास प्राइवेट रूम है और जनरल वार्ड है। आइए, ये हम इस तरह का रखूँ, सब ठीक है। तो ये सारा लगभग कितने 5 ट्रांसफ़र है, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पे, तो ये यहीं पे आए, काम हुआ, फिर चले गए। स्टॉप। तो हम लोग अभी लैब में आ गए हैं। ये हमारा लैब है, जिसमें कि आप समझ सकते हैं कि सेमी एंड फुल्ली स्टरलाइज लैब है। तो डबल डोर वगैरह, ये चेंजिंग रूम है। हम आप लोग को अभी बस गाउन पहनना है, पहनाओ इनको, लो ये दे दीजिए, हाँ इनको दो। हाँ एक और है, वो भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो अभी हम लोग ये ऑपरेशन थिएटर के कैंपस में आ चुके हैं, जहाँ पे लैब भी है और OT भी है। तो ये हम लोग का एक मेजर OT है, जो मेन OT फ्लोर है, जिसमें कि जो मैक्सिमम जो मेजर केसेस हुए, जैसे लेप्रोस्कोपी किसी का हो रहा है, हिस्ट्रोस्कोपी हो रहा है, और भी जो मेजर सर्जरीज हो रहा है वो इस OT में हम लोग करते हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास 2 और OT हैं ना। एक ये जो आप देख रहे हैं इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनोजेनेटिक्स डिपार्टमेंट है। तो जो मल्टीपल जो प्रेगनेंसी लॉस जिनका है, जैसे कि RPL हो गए, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस वाले पेशेंट को हम लोग यहाँ पे एक इम्यूनोथेरेपी के लिए हमारे पास आते हैं, हम लोग वो करते हैं, जो मुंबई से डॉक्टर आकर के पूरी टीम करती हैं। तो ये फिर हम लोग अभी जा रहे हैं OT के फ्लोर में। और ये जो हमारा एक फ्लोर है, आइए, तो ये एक और पिकअप OT है, OPO, जहाँ पे इस OT में हम लोग महिलाओं के एग को निकालते हैं। तो महिलाओं को एग को निकाल करके, और ये कनेक्टेड है हमारा लैब से, है ना। तो हम लोग जब भी कोई पेशेंट आता है, सबसे पहले यहाँ पे, तो एक यहाँ पे रिकवरी रूम है, जहाँ पे हम पेशेंट को सबसे पहले यहाँ पे आए, यहाँ पे प्री ऑपरेशन का प्रिपरेशन हुआ, रिकवर हुआ,
और ये दोनों यहाँ करते हैं। तो पहले हम लोग प्री ऑपरेटिव यहाँ पे लाए पेशेंट को, प्रिपरेशन किए, फिर हम लोगों ने ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया, वहाँ पे उनका सारा काम हुआ, फिर पेशेंट यहाँ पे आकर के फिर से रिकवर हो गए एंड देन पोस्ट रिकवरी एंड फिर उनको हम वार्ड में भेजते हैं। ये उस तरीके की चीज़ें हो गई। और ये हम ओटी में जो आए हैं, तो ओटी से यहाँ पे जो एग निकाले जाते हैं सारा यहाँ पे हम लोग इस रूम में करते हैं, और ये कनेक्टेड है हमारा लैब से। मैं आ जाऊँ, लाइट कुछ ठीक है ना? आइए तो सही करो ना। हाँ, गुड आफ्टरनून। तो ये बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी लैब है जो आप देख रहे हैं, और ये लैब मतलब ये किसी भी आईवीएफ सेंटर का हार्ट माना जाता है, क्योंकि उसका लाइफ लाइन यही है। और 70 to 80% सक्सेस जो है किसी भी सेंटर का, वो डिपेंड करता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी जो लैब का होता है। तो हमारे ये टीम मेंबर्स हैं जो नॉर्मली अंधेरे में काम करते हैं। आप ये सोचते होंगे अंधेरे में क्यों काम कर रहा है, तो सर डिमर यूज कर दो ना थोड़ा सा इधर वाला। तो ये हम लोग अंधेरे में इसलिए क्योंकि लाइट्स बहुत ज़्यादा रहेगा तो एम्ब्रियो का क्वालिटी जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। जो इतने भी एग हो गए या स्पर्म हो गए, वो ब्राइट लाइट में उसकी क्वालिटी डिटोरिएट होते हैं। अच्छा। तो सबको आदत होती है एकदम मिनिमम लाइट पे, मिनिमम लाइट का एक्सपोजर होना चाहिए। उसके साथ साथ सारे जो वाल्स वगैरह हैं ये सब बहुत ही स्पेशलाइज्ड पेंट इसमें यूज हुआ है या क्वालिटी यूज हुआ है, ताकि कोई स्मेल नहीं आए। आप लैब में भी देखेंगे तो कोई जो टाइल्स वगैरह नहीं लगा हुआ है, हम लोग इपॉक्सी पेंट बोलते हैं। एग्जैक्टली इपॉक्सी होता है। तो ये इपॉक्सी सारा किया हुआ है, फॉल सीलिंग है। तो हर एक जो मटेरियल यूज हुआ है ना, वो सारा एक जो कि सेफ़ है आईवीएफ दौरान और कल्चर के दौरान, वो हम लोग करते हैं। और ये सारे जो देख रहे हैं आप बॉक्सेस, ये इंक्यूबेटर्स वगैरह हैं जहाँ पे एम्ब्रियो को कल्चर करते हैं। तो आप ये आप सिंपल समझो कि ये जो इंक्यूबेटर ये इसका है, या जो भी ये हम लोग बेंच टॉप बोलते हैं, ये बॉक्स इंक्यूबेटर बोलते हैं। इसके अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो इस तरीके से बनाया गया है जो माँ के वातावरण, जो यूट्रस का वातावरण उसके बराबर होता है। टेम्परेचर, ऑक्सीजन, CO2, हर एक चीज़ इसमें उसी कैटेगरी का है, ताकि उसको मेंटेन करना हो। क्योंकि बॉडी टेम्परेचर 37 है, तो सबको हर एक चीज़ उसी कैटेगरी का होगा। और हम लोग के पास आपको इंदिरा में मिलेगा जो क्लोज वर्किंग चैम्बर है, मतलब माइक्रोस्कोप लगा हुआ है इसके अंदर का भी जो वातावरण, क्लोज वर्किंग चैम्बर। तो जब भी हम किसी भी महिला के एग या स्पर्म को निकालते हैं या एम्ब्रियो को निकालते हैं, हैंडल करते हैं, तो एक्चुअली उसको ये एहसास नहीं होता है कि माँ के शरीर के बाहर है। आप समझ रहे ना, जो माँ के शरीर में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, जब उनको बाहर निकालेंगे तो सेम वातावरण हमको देना, इन्वायरमेंट देना होगा। हम लोगों ने सारे सिस्टम, ये क्लोज वर्किंग चैम्बर ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने मंगवाया था 2011 में। तब से हम लोग हर एक सेंटर में आपको ये मिलेगा। और बाकी चीज़ें टेक्नोलॉजी हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है RI सिस्टम। RI आपने अभी सुना होगा, बहुत सारे मूवीज आए हैं कि दो पेशेंट के गैमेट मिक्स हो जाते हैं। ट्रू, हाँ। क्योंकि स्पर्म और ओसाइट को में किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, हाँ। है ना। Exactly. दो आराम से मिक्स हो सकते हैं अगर हम उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं करें। ठीक है। तो हम लोग के पास RI विटनेस सिस्टम है ना। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग सिस्टम है, यानी कि अगर आप उस सिस्टम को ऑन कर सकते हैं कि कुछ है, सैंपल रखा है मैंने, सैंपल रखा है सीमेंट का और इक्सी का वो साइड। तो इसको ऑन करो, लाइट ऑन करो ना, पूरा लैमिनार फ्लो का। तो ये एक्चुअली एक आप देख सकते हैं, एक हम लोगों ने टैब से कनेक्ट किया हुआ है, एक वर्किंग सिस्टम है, इसको RI विटनेस अब लिखा हुआ है। तुम करो, काम करो, है ना। तो RI विटनेस सिस्टम है। तो अब इसमें क्या है कि जो भी पेशेंट को हम एक कार्ड देते हैं, और जब कार्ड के आधार पे उसको एक स्मार्ट कार्ड मिलता है जिस पे कि RI टैग लगा रहता है। यस। तो उसको प्रोसीजर के पहले मिलता है। वो टैग जो है हम लोग यहाँ पे फिट करते हैं OT में, वहीं से फिर लैब में सारा टैब के माध्यम से कनेक्शन होता है। और हर एक डिशेस पे वही टैग लगा रहता है जो भी उस पेशेंट के टैग हैं, मतलब पेशेंट का नाम, नंबर का टैग। तो अगर कहीं पे भी मिसमैच हुआ तो ऑटोमेटिकली अलार्म बजेगा। वाह। और अगर सही में वो मैच कर गया तो ग्रीन सिग्नल दिखाएगा। और ये आप टैब पे देख सकते हैं यहाँ पे, ये फाइनल है अननोन है, इसको हम लोग टैग कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ को हम लोग, ये प्रॉपर टैग है इसमें लगा हुआ। देखिए आप ये सैंपल भी देखेंगे, टैग लगा हुआ है। तो ये सब RI, एक RI टैग से ये टैग लगा हुआ है। तो हर एक पेशेंट का कोडेड है नाम, नंबर। तो इट विल नॉट मिक्स एट ऑल, है ना। तो मैनुअल भी हम लोग भी मैनुअली भी इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग, मैनुअल विटनेसिंग होता है और इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग होता है।
ताकि वो मिक्सिंग की संभावनाएं एकदम नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। और टिल द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, और ये सब हम फ्रीजिंग में भी करते हैं। हर एक सैंपल का जो प्रोसेसिंग होता है वो RI विटनेस सिस्टम के द्वारा ही होता है। तो वो सब जो गुड न्यूज़ वाला मूवी वगैरह है वो सब की मिक्स हो जाएंगे, जो लोगों के दिमाग में रहता है वो हम एश्योर करते हैं कि वो यहाँ नहीं हो रहा है। फैंटास्टिक। ठीक है, तो ये है। बाकी ये सब XC मशीन है। XC का कोई है वीडियो वगैरह इसमें? अभी वो वीडियो तो नहीं है। XC का वीडियो होगा ना फ्रीज यहाँ पे। स्टॉप कर दो, स्टॉप कर तो लैब का अगर मैं फ्लो बताऊं तो सबसे पहले पेशेंट जब भी वो ऑपरेशन थिएटर में आते हैं तो उनको हम लोग 5 मिनट के लिए बेहोश करके उनके एग को निकाल लिया। एग जब आ गए तो यहाँ पे इस मशीन में माइक्रोस्कोप के द्वारा हर एक एग को हमने स्क्रीन किया, उसको अलग करके सेपरेट करके इनक्यूबेटर में ट्रांसफ़र कर दिया, और सेम टाइम उनके हस्बैंड के सैंपल को लिया, और हस्बैंड का सैंपल यहाँ पे हम लोग प्रोसेसिंग पूरा होता है। आप माइक्रोस्कोप देख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा ये भी RI विटनेसिंग लगा हुआ है। तो इस सिस्टम के द्वारा हर एक सैंपल को यहाँ पे हम प्रोसेस करते हैं, और एग प्रोसेस हो गया, स्पर्म प्रोसेस हो गया। अब दोनों को हम अलग अलग रख करके 3 से 4 घंटे का IVM जो हम लोग टाइम दे करके फिर हम लोग XC करते हैं। इसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। मतलब क्या हुआ? इंट्रा मतलब अंदर, साइटोप्लाज्मिक स्पर्म, तो उस साइट के अंदर हम एक स्पर्म को हम इंजेक्ट करते हैं। तो नॉर्मली आपको पता है कि 50% फादर 50% मदर, राइट। तो हम लोग एक स्पर्म को एक ओसाइट के अंदर हम लोगों ने इंजेक्ट कर देते हैं, और फिर अगले दिन उसको देखते हैं कि फर्टिलाइज हुआ या नहीं हुआ। फर्टिलाइज होता है, और डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 हम लोग हर एक एम्ब्रियो को 5 दिन तक कल्चर करते हैं। यानी कि इस लैब में जो 9 मंथ का प्रेगनेंसी है उसका पहला 5 दिन का काम यहीं पे हो रहा है, इसलिए हम बेबी बनाने का प्रक्रिया बोल रहे हैं। तो 5 दिन स्पर्म एग मिला करके 5 दिन तक कल्चर करते हैं, उसके एम्ब्रियो बनाते हैं, भ्रूण बनाते हैं, और उस भ्रूण को फिर हम महिलाओं के गर्भाशय में उधर डाल देते हैं। तो यही प्रोसेस है। तो ये पूरा का पूरा जो एक इन्वायरमेंट है ये लैब का, इस लैब का मदर जो काम करती हैं अपने बच्चों का, वो काम हम लोग यहाँ, क्योंकि हम लोग गार्जियन हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है वो सारे के गैमेट के गार्जियन तो हम ही हुए। 100%। उनको नरिशमेंट देना है, उसको डेवलप करना है, एंड फिर उसको वापस माँ के घर में डाल देना है। तो ये चीज़ें, तो मुझे लग रहा है कि ये हमारा टीम मेंबर अनुज है, तो XC की प्रक्रिया शुरू करेगा। और बाकी भी टीम मेंबर हमारे पास हैं, ये हैं आप अगर सबसे देना तो ये सुशांत है हमारे सीनियर एम्ब्रोलॉजिस्ट, निभास ये हमारे जूनियर एम्ब्रोलॉजिस्ट हैं, कुमार सौरभ कुमार है जो कि हमारे एम्ब्रोलॉजिस्ट हैं, और ये हमारे ट्रेनी एम्ब्रोलॉजिस्ट हैं, राइट। और ये हमारी नगमा है हमारी एम्ब्रोलॉजिस्ट, सुरभि हमारी एम्ब्रोलॉजिस्ट, और अंकुल है जो लैब इंचार्ज और चीफ एम्ब्रोलॉजिस्ट है। ये अनुज है हमारे सीनियर एम्ब्रोलॉजिस्ट हैं। तो इस लाइक 12 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और ये सब लोग एक होता है ना, हीरो होता है जो पर्दे के पीछे रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सारे पर्दे के पीछे वाले हीरो हैं। तो हर एक जो 70 से 80% सक्सेस जो है ना, वो इस लैब के क्वालिटी पे डिपेंड करता है, लैब के स्किल, इन लोगों के स्किल पे डिपेंड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। एक कहावत बड़ी अच्छी कही है, नॉट ऑल हीरो वियर केप्स, few wear this apron, जैसा कि आप लोग हैं। ट्रू, थैंक यू। थैंक्स टू यू ऑल्सो। या सो ये एक ऐसा अनुभूति है ना, मैं बोला ना, ये मोर ऑफ सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन होता है कि आप जो काम कर रहे हो, आप हजारों लाखों लोगों के घर को रोशन कर रहे हो, उनको माँ बनने का, जो उनका माँ बाप बनने का सपना है उसको पूरा कर रहे हो। और ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे लोग इमोशनली भी कनेक्ट होता है कि अगर मैं किसी के बच्चे को बना रहा हूँ, है ना, एम्ब्रियो को बना रहा हूँ, और वो तभी अच्छा बनेगा जब हम अच्छा काम करेंगे। तो हर एक लोगों का उसका कंट्रीब्यूशन रहता है। ईच एंड एवरी टीम मेंबर, वो स्टार्ट कीजिए आप हाउस कीपिंग जो क्लीनिंग कर रही है, टिल जो मैं देख रहा हूँ, हर एक लोगों का उसमें है। तो आप ये देखिएगा अगर वीडियो में, तो आपको छोटे छोटे एक स्पर्म दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं आपको अच्छे से? जहाँ से ये कट करके फिर से लोगे क्या? फिर से बोलिए। यहाँ मिलियंस ऑफ स्पर्म है, आपको पता है ना कि मेल में मिलियंस ऑफ, मतलब बहुत सारे स्पर्म आपको एक फोकस में दिख रहा है, बट जब मेल देता है ना सीमेंट सैंपल, तो मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं। वाओ। उसमें उसमें से हमको एक बेस्ट सेलेक्ट करना है माइक्रोस्कोप में। तो आप एक देख रहे हैं, हर एक को हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन अच्छा है, कितने सारे दिख रहे हैं, और उसमें हम देखते हैं कौन सबसे अच्छा मूव कर रहा है, किसके शेप साइज बहुत अच्छे हैं, है ना, ओवल होना चाहिए शेप साइज,
और आपको एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगेगा कि स्पर्म जो है वो सबसे छोटा सेल है ह्यूमन का, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और oocyte जो है वो सबसे बड़ा सेल है। तो नेचर ये करता है कि एक सबसे छोटे सेल को, जैसे उसने एक स्पर्म को कैच किया, आप देखे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अब इसको इंजेक्ट करेगा, ये देख रहे हैं आप, उसके निडल में लिया है। अब ये क्या करेगा, एक स्पर्म को कैच किया, अब एक oocyte के अंदर उसको इंजेक्ट करना है इसको। वाह। तो इस लाइक यू नो, आप अब जैसे किसने oocyte लिया है, एक होल्डिंग आया, इसको ऊपर ले जाना, एक अलग से करना इसमें। सर को ऊपर ले जाना, एक ही रखना फील्ड में। तो अब एक oocyte को इसने सेलेक्ट किया है और उसको ये इंजेक्ट करेगा सेंटर में लाके। तो ये जो आप देख रहे हैं एक फुल्ली मैच्योर एग है, मतलब आप एक में पोलर बॉडी देख रहे होंगे ऊपर, बिल्कुल, बिल्कुल, 12 बजे हाँ। एक पोलर बॉडी है। हाँ, बिल्कुल। जिस भी oocyte में पोलर बॉडी दिखेगा, दे आर द मैच्योर oocyte, M2 इसको बोलते हैं। इसने इंजेक्शन में क्या लिया, स्पर्म। अब ये इक्सी कर रहा है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर जा कर के इंजेक्ट करना है। ये उसके अंदर गया एंड देन आप देखिएगा एक जर्की मूवमेंट आया, यानी उसके प्लाज्मा जो हैं, जो लेमा है वो ब्रेक हुआ है, और अब एक स्पर्म को उसके अंदर इंजेक्ट किया एंड अब ये बाहर निकल गया, राइट। तो एक काम ये हो गया। अब इसी को हम 5 दिन तक ग्रो करवाएंगे, कल पता चलेगा क्या बन रहा है नहीं बन रहा है। सो दैट्स व्हाट वी नॉर्मली डू इन द लेबोरेटरी। और एक बहुत ही स्किलफुल जॉब है, मैं बताया नहीं, बहुत ज़्यादा स्किलफुल जॉब है, ईच एंड एवरीथिंग। इट्स लाइक आप एक लाइफ को बना रहे हो 100%। तो इस तरह से ये लोग हमेशा हर एक पेशेंट का काम करते हैं, ठीक है। वेरी गुड। आइए, तो ये पूरा प्रक्रिया हुआ। तो मैंने ये हरा एक सारा चीज़ इसमें कंट्रोल होता है। और एक सीमेन फ्रीजिंग रूम है, अगर आप देखेंगे तो खुला हुआ है, ये सीमेन फ्रीजिंग रूम है। यहाँ पे भी हम लोगों ने इतना प्राइवेसी मेंटेन किया हुआ है कि विदाउट फिंगरप्रिंट एंड यू नो फेस रिकॉग्निशन नोबडी कैन एंटर इन दैट रूम, क्योंकि सारे जो सैंपल्स एम्ब्रियो वगैरह फ्रीज करके रखा हुआ है, उसमें हमारे हज़ारों पेशेंट के एम्ब्रियो फ्रीज करके रखा हुआ है, छोटे छोटे। तो ये हमने यहाँ पे किया, इसको वेरीफाई किया, ये हो गया एक्सेप्टेड। अब ये दरवाज़ा खुल गया, हम लोग अब इंटर आ गए। आइए, ये हम लोग का क्रायो प्रिजर्वेशन रूम है ना। ये सारे टैंक जो देख रहे हैं, हर एक में हज़ारों एम्ब्रियोज स्टोर करके रखा हुआ है। -196 डिग्री, -196 डिग्री। लिक्विड नाइट्रोजन आप सुने होंगे, 100%। सब में भरा हुआ है। अलग अलग पेशेंट का अलग अलग कंटेनर का अलग अलग रोल है। हमने इतने सारे लोगों का फ्रीज करके रखा है, इसको हम वर्षों तक फ्रीज कर सकते हैं। एंड यू कैन नॉट बिलीव कि अब बहुत सारी महिलाएं जिसको लेट मैरिज प्लान करना है, वो सोशल फ्रीजिंग, उनका अपने एग को फ्रीज करवा करके अपना करियर देखती हैं। और जब उनका करियर बन जाए 40 साल में एम्ब्रियो ट्रांसफर, वो शायद फ्रिज है, शादी हुआ, उसको यूज करके माँ पर दे सकती है। या जो आर्मी में जो बहुत सारे पेशेंट हैं जिनके हस्बैंड है, वो अपना सीमेन फ्रीज करवा दिए। किसी को कैंसर होने वाला है, उसका ट्रीटमेंट कैंसर हो गया, उनका ट्रीटमेंट होने वाला है, उसके पहले उसने सीमेन फ्रीज करवा दिया वो सारा। और बाद में क्योंकि फैमिली प्लानिंग, पहले लाइफ सेव किया, बाद में फैमिली प्लान, तो हम बहुत सारे कर सकते हैं। या जिसके एक एम्ब्रियो फ्रीज हैं, एक बच्चे हुए, दूसरा कभी भी 3 साल के बाद आकर के वो यही एम्ब्रियो फ्रीज ट्रांसफ़र करवा सकती हैं। तो बहुत सारे एप्लीकेबिलिटी हैं जब भी हम इस स्टोरेज बॉक्स के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल फ्रीजिंग, मैंने वही बताया कि जिसको लेट मैरिज प्लान करना है, एडवांस मैटरनल एज के लिए, वो लोग अपना सोशल फ्रीजिंग करवा सकते हैं। एक कंटेनर में कितने लोग होते हैं? बहुत सारे, कम कम 2-3 हज़ार होगा। वाह। तो बहुत सारे इसमें रख सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है कि हर एक कैटेगरी वाइज, 2 में सीमेन रहेगा, 2 में स्पर्म रहेगा, 1 में oocyte रहेगा, इस तरह, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं, हमने अलग अलग कैटेगरी, और सब में अलार्म लगा हुआ है। आप देखे होंगे ये सारा अलार्म सिस्टम है। मतलब अगर इसका टेम्परेचर थोड़ा सा भी डाउन होगा तो ईमेल जाएगा, मैसेज जाएगा, कॉल जाएगा टू द कंसर्न पर्सन, और वो आकर के चेक करेगा। क्योंकि इसका इन्वायरमेंट हम किसी के भरोसे नहीं छोड़ते, सब कुछ ऑटोमेटेड, एडवांस होना बहुत ज़रूरी है। तो हर एक, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एडवांसमेंट समय के साथ हमको जाना पड़ेगा। अगर पता चला कि यहाँ से लैब बंद हुआ, रात में पावर या किसी कारण से इसका लिक्विड नाइट्रोजन खत्म हो गया, दूसरे दिन आया, वो भर दिया स्टाफ, किसी को पता नहीं चला, और बाकी के अंदर की एम्ब्रियो खराब हो गया।
तो अलार्म सिस्टम से यही फ़ायदा होता है कि यू कम टू नो एवरी ईच एंड एवरी मोमेंट कि आपके लैब में क्या चल रहा है। तो हर एक पूरा का पूरा यहाँ पे वो हम लोगों का है यहाँ पे। स्टॉप कर दो। तो जैसा कि हमने बताया, तो आपका उधर से एग निकाला, उसके एम्ब्रियो तैयार किए, एम्ब्रियो को हम लोगों ने फ्रीज किया, जो भी उसका करना है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए हम लोग ये पेशेंट का एक अगेन ओटी हुआ, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ओटी है ना, जिसमें पेशेंट इस तरफ से आए, यहाँ पे लेटा और पेशेंट को हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यहाँ करके फिर वापस वार्ड भेज दिया। तो एक प्रक्रिया यहाँ खत्म हो गई, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया और वही मैंने अनाउंसमेंट किया था ऊपर। हाँ। फिर 14 दिनों के बाद रिजल्ट देखते हैं। वाओ। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो भ्रूण प्रत्यारोपण जो महिलाओं के हाँ, बच्चेदानी हाँ, में दी हाँ, जाती है, वो इस रूम में दी जाती है। इसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हम लोग रूम बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रक्रिया कंप्लीट हो गया यहाँ पे, और फिर बाकी का प्रक्रिया वहाँ चलता है। आइए बॉस इधर, है ना। तो ये पूरा का पूरा एक IVF जर्नी मैंने बताया कि आप 4th फ्लोर पे आते हैं, वहाँ पे डायग्नोसिस होता है, फिर ट्रीटमेंट प्लान होता है। उस ट्रीटमेंट का प्लानिंग के बाद फिर उनके IVF अगर हुआ या IY हुआ, जो भी ट्रीटमेंट प्लान हुआ, पूरा प्लान हो करके IVF हुआ तो यहाँ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया, दैट्स जर्नी ख़त्म होता है। फिर आगे 9 महीना चलेगा, फिर आगे जर्नी वो चलता रहता है। तो ये पूरा एक इंटरेस्टिंग है। मतलब मेरे अंदर अभी इतने सारे फीलिंग्स आ रहे हैं ना उम्र के कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन ठीक है, बस बहुत नहीं रखता हूँ मैं कि मैं ऐसा लग रहा है कि बहुत इनलाइटेंड आज फील कर, बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब पता नहीं, बहुत इमोशंस आ रहे हैं। पता नहीं होता है, बोलूँगा नहीं मैं, लैब में पता नहीं चलता क्या होने वाला है, नहीं है। वो आप स्पर्म देखते हो, वो साइड देखते हो, एक्साइटेड हो जाते हो, दोनों को इंजेक्ट कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें रहती हैं। मतलब जो चीज़ें जो एक शरीर के अंदर होती वो बाहर में पूरा। सर भगवान सब जगह नहीं हो सकते, तो वही चीज़ है, डॉक्टर्स हैं। तो यस, और आप लोग के पास से इतने सारे आशीर्वाद मिलते हैं आप लोग को कि भाई क्या ही बोला जाए। चलिए चलते हैं ऊपर, क्योंकि हाँ, पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ मैं अंदर से बहुत ज़्यादा। हाँ जी, तो फाइनली नीचे से सारा कुछ घूमते हुए ऊपर वापस भैया के चेम्बर में आ गए हैं। और जैसा मैंने कहा कि बहुत तरह के इमोशंस आ रहे हैं मेरे अंदर, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बट मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मैंने कुछ वैसा चीज़ देखा है जो कि एक्सक्लूसिव चीज़ कही कि मतलब ये सबके बस की बात नहीं, यहाँ तक ये आना और देखना। और पता नहीं, बहुत एनलाइटेंड फील कर भैया, थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए। और सही में आप वो इंसान हैं आप लोग कि जो लोगों की सुनी गोद को भरते हैं। और 15 साल 16 साल भाई लोग इतने देर से क्यों ये आ रहे हैं, ये बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। इस पर आपका क्या कहना होगा? अवेयरनेस की कमी भी बहुत लोगों को है, और दूसरा लोग समझते हैं कि IVF इज लास्ट ऑप्शन। समझ रहे हैं, सब जगह से थक गए तो हम IVF में आ जाए, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब IVF ही नहीं, बहुत बार मैं बोला ना, हमारे समाज में एक, अगर आपको अभी हार्ट की प्रॉब्लम हुई ना, तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे। Exactly. अगर बुखार लगा तो फिजिशियन के पास जाओगे। लेकिन अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आयुर्वेदिक, हाँ, आप जा रहे हो बाबा के पास, गूगल बाबा भी। गूगल बाबा तो बाद में आते हैं, बहुत सारे बाबा हैं बीच में, बहुत सारे चीज़ हैं। तो आप ना सारे ट्रीटमेंट अपना करके, और जो साइंटिफिक ट्रीटमेंट है, एक्चुअली IVF का साइंटिफिक ट्रीटमेंट, 100%, इसमें 100%। सबसे लास्ट में आप आते हैं। तो अवेयरनेस की कमी है। और दूसरा बात, बहुत सारे भ्रांतियाँ हैं, मैंने बोला ना, तो उस चीज़ों को दूर करना। जैसे आप आए हैं आज, आपने देखा है, तो आपके माध्यम से जो भी लोग इसको देखेंगे उनको ये अवेयरनेस होगा कि ये एक सिंपल फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है और उसका फिजियोलॉजिकल इलाज है ना, साइंटिफिक इलाज है, और वो प्रूवन है। जो भी साइंटिफिक इलाज है वो प्रूवन है। तो अगर आप करवाएंगे तो हो जाएगा। तो ये चीज़ों को देखना है। और अब तो ये है कि IVF सेंटर्स बहुत सारे डेफिनेटली हैं, कोई दिक्कत नहीं, हर एक जगह जब डेवलपमेंट का सब कुछ होता है। लेकिन मेरा मानना है कि जब भी आप सिलेक्शन करेंगे किसी भी IVF सेंटर, बेस्ट होना चाहिए, तो डॉक्टर्स का स्किल को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो उस मामले में तो मुझे नहीं लगता कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ है वो कहीं और होगा भाई, क्योंकि ये बहुत एक्सक्लूसिव चीज़ें मैंने देखी है। ऑस्ट्रेलिया से मशीन्स आया हुआ है यहाँ पे, जो नीचे सेंटर बाहर से डॉक्टर्स भी आते हैं। तो और आप मैं तो हूँ सेंटर हेड एंड एम्ब्रियोलॉजिस्ट, भाई तो क्या ही बोला जाए, वर्ड्स नहीं मेरे हमारा पास। सिर्फ प्रयास ये है कि जो चीज़ें किसी को इंडिया के बाहर, ऑस्ट्रेलिया, यूके में मिलता है, या बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता जो मेट्रो है, वो सारी चीज़ें भी आपको पटना हो या मुजफ्फरपुर हो या जो भी इंदिरा के सेंटर्स हैं, भागलपुर हो, जहाँ भी हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिले वहीं पे, कि आपको वहाँ तक नहीं जाना हो, आपके पास टेक्नोलॉजी जा रहा है। और ये प्रॉब्लम ऐसा है, जिस तरीके से बढ़ रहा है, कैंसर से ज़्यादा खतरनाक है। आप बिलीव नहीं करोगे जिस रेशियो से ये बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली समय रहते हम सभी लोगों को ध्यान दे करके, और हमारा ये भी मानना है कि
माँ बाप बनने का सपना सबका होना चाहिए और एक अधिकार है। अधिकार है। माँ बाप बनना एक अधिकार है, जितने से बाकी अधिकार होते हैं ना, ये भी अधिकार है। उसको लोग बने तो वो एक अलग फीलिंग है, एक अलग खुशी है। तो प्लीज़ भैया बिना देरी किए हुए जो बेस्ट चीज़ें हैं उनको सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे जैसे आपको दिखाया कि यहाँ पे ऐसी बहुत सारी जो होते हैं, जो बॉक्स बने हुए हैं कि डोनेट, जो पुराने दवाई होते हैं जो गरीबों के लिए होते हैं, वो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। जो उसको क्या गरीबों के लिए ECR, है। उसको क्या बोलते हैं, CSR स्कीम के लिए है। CSR स्कीम के लिए है। लोन मतलब आप आए, आपको इंटरेस्ट फ्री लोन हम लोग दे रहे हैं। मतलब लोन इंटरेस्ट सारा इंदिरा IVF देगा। लोन आपको यहीं से 15 मिनट में क्लियर हो जाएगा। आप महीने उसका दीजिए, तो जो खर्च है वो भी आपका EMI इंटरेस्ट फ्री 0% सारी सुविधाएं यहाँ है। बॉस प्लीज़ इस ब्लॉग के माध्यम से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ सभी पेरेंट्स से जो कि किसी भी कारणवश से निसंतान हैं, प्लीज़ आइए, प्लीज़। सारी चीज़ें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ भैया के पास में है। भैया थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। थैंक यू, आप आए, मेरे लिए बहुत अच्छा बात है कि आप आए। आपने एक ध्यान दिया इस ऐसे सेक्टर में, इस ऐसे फील्ड में जहाँ लोग आना नहीं चाहते हैं, राइट, कि क्या होगा, लेकिन आना ही है। यस, उस चीज़ को लेकर। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी, तो फिलहाल हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। सब कैसा लगा भैया? बहुत ही बढ़िया लगा, पहली बार ये सब चीज़ हम लोग देखें, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा ब्लॉग भी और इंफॉर्मेटिव भी रहेगा। अच्छा, और बाकी तो तुम्हारी कारीगरी है एडिटिंग पे, मेरे को पूरा भरोसा है कि तुम कमाल की एडिटिंग करोगे। और चलिए, बहुत ज़्यादा कुछ अब नहीं है बोला, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बहुत इमोशन से तो कभी कभी बहुत ज़्यादा बोलना भी गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि इसी के साथ साथ इस व्लॉग को यहाँ करते हैं ख़त्म। और प्लीज़ अगर लाइफ पे इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम हो रही तो प्लीज़ आइए। इंदिरा IVF पट्टा, राजा बाज़ार, पीरियड नंबर 28 के सामने में है, 4th फ्लोर पे। चीज़ें हैं आपके शहर में, तो प्लीज़ सुविधा है तो लाभ उठाइए। और चलिए इस ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। सोशल मीडिया फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको वहाँ भी कमाल के रील्स और स्टोरीज देखने को मिले। और बेल आइकन हिट नहीं किया तो हिट कर दीजिए ताकि आपको आने वाले दिनों के ब्लॉग से नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी के साथ मिलते हैं अगले मस्त ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, 10 दिन, बाय बाय।